अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है हैरो आफियत से होंगे। और आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग करवाई जा रही है, जिस तरह समझाई जा रही है, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ रही होगी। और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहा है, जो पॉइंट आपके माइंड में आता होगा, आप साथ साथ हमसे डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो 4 से 6 नंबर का पेपर में मस्ट आता है। तो उसका एक स्टार्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है। और वो क्या है कि आपके सामने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ नज़र आएगा और आपने उसका जो है एरर उसमें से फाइंड करना है। एरर से मुराद क्या है कि आपने मिस्टेक फाइंड करनी है। और कौन सी मिस्टेक? सिंटेक्स एरर। कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, कहीं पे आपने ब्रैकेट स्टार्ट की हो, एंड ना की हो, कहीं पे कोमा ना लगाया हो, कहीं पे डबल कोटेशन ना लगाई हो। इस तरह की चीज़ों को आप क्या करोगे? एरर्स के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि प्रीवियस टॉपिक की बात कर लेनी होती है। लास्ट में हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन कौन सा होता है और आउटपुट फंक्शन कौन सा है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने 2 फंक्शंस की बात की, एक गेट्स था और एक पुट्स फंक्शन जो है उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या किया था कि एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई थी और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाया था। आज के टॉपिक की तरफ एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का रह गया था और वो टॉपिक है क्या चीज़ हमारे पास? साइज़ ऑफ ऑपरेटर। अब साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या है? अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, आपने उसका साइज़ फाइंड करना। साइज़ से क्या मुराद है कि वो 2 बाइट का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है, कि उसका साइज़ है कितना। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने डेटा टाइप की जब बात की थी तो उसके अंदर हमने साइज़ की बात की थी। सेम उसी तरह ही आप लोगों के पास ये जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है ये यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए साइज़ किसी भी डेटा वैल्यू का, यानी कि वो कितनी बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है वैल्यू। वो 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है, 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है, आप लोगों के पास 10 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी जगह वो ले रही है, ठीक है। उसका साइज़ क्या है वो हमें कौन बताएगा? साइज़ ऑफ। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो साइज़ ऑफ और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंड आ जाएगा। ऑपरेंड का मतलब है वो वैल्यू जिसका आपने साइज़ क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। साइज़ ऑफ तो कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे और इधर आप कोई भी ऑपरेंड लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू लिख सकते हैं, आप कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं, या फिर आप कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट या इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं। आप जो भी ऑपरेंड यहाँ पे पास करोगे उसका साइज़ हमें कैलकुलेट करके दिखा दिया जाएगा कि इसका साइज़ कितना है। 2 बाइट साइज़ है, इसका साइज़ कितना है? 4 बाइट। यानी कि जैसी वैल्यू होती है वैसे ही साइज़ होता है ना। इंट का आपको पता है कि 2 बाइट साइज़ होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है, डबल का 8 बाइट होता है, लॉन्ग डबल का आप लोगों के पास 10 बाइट होता है। तो ये हमें वो वैल्यू कितनी जगह ले रही है वो साइज़ डिफाइन करेगी। और वो ऑपरेटर कौन सा है वो उसे हम क्या नाम देते हैं? साइज़ ऑफ का नाम दिया जाता है। सिंपली आप एक बात याद रखें कि अगर आपने किसी भी वैल्यू का साइज़ फाइंड करना है कि वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है तो उसके लिए हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। हम इंशाल्लाह इसी के साथ इसको प्रैक्टिकली भी रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिकली रिव्यू करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको रन करके भी चेक करेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा नहीं हो रहा। अब एक और चीज़, आपको एरर फ्रॉम द कोड, ये टॉपिक है हमारा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन एक तो नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड या एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो आपने क्या करना है, ये जो 3, 4, 5 लाइन लिखी हैं इनमें से गलतियां तलाश करनी कि क्या क्या मिस्टेक हुई हैं। अब आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 में से अगर कोई एरर का क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं वो कुछ हाईलाइट की गई हैं, आपके बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। कि आप भी ध्यान से देख लें कि ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों के पास ये जो प्रिंट एफ है ये एक कीवर्ड है और ये किस में लिखा हो सकता है? इसका पी जो है वो कैपिटल हो सकता है, बाकी सारा स्मॉल हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने ये देखना है कि प्रिंट एफ सारा किस में लिखा हो? स्मॉल लेटर्स में ही लिखा हो। दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि ब्रैकेट आपने एक स्टार्ट की लेकिन 2 एंड की। होनी क्या चाहिए थी कि अगर एक स्टार्ट की है तो एक ही एंड हो, 2 एंड ना हो। उसके बाद ये एंगल आपने करली ब्रैकेट्स 2 एक स्टार्ट की है लेकिन 2 एंड की हैं, तो आपने ये भी क्या करनी है, एक ही आपके पास क्या हो? एंड हो।
उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे सेमी कॉलन नहीं है तो स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन ना हो। फिर आप लोगों के पास स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है CONIO.F, F तो हो ही नहीं सकता, CONIO.H हम लिखते हैं। उसके बाद अगर कोई मैसेज है, ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर टेक्स्ट है, आप लोगों को पता है कि वो हमेशा किस में आता है, डबल कोटेशन में आता है इस तरह से, और स्टेटमेंट को एंड किससे किया जाता है, सेमी कॉलन से एंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें CONIO.H तो लिखा है, लेकिन आगे जो है यहाँ पे वो जो ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं एंगल ब्रैकेट वो नहीं है। यहाँ पे देखें STDIO लिखा है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे क्या है, .H नहीं है। उसके बाद देखें वाइड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, VOID लिखा है, VOID होता है। आगे MAN मैन लिखा है, MAIN मेन होता है। आगे ये गेट CH का G जो है वो कैपिटल लिखा है, ठीक है, इसका G जो है वो क्या है आपके पास स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखें स्टार्ट में क्या नहीं है, हैश नहीं है, हैश इंक्लूड। आगे CONIO.H हमेशा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, लेकिन ये किस में लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट के अंदर। आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या मिस है, हैश मिस है। उसके बाद ये भी जो है वो आपके पास स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, और STDIO.H, H का जो H जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे वो क्या था, कैपिटल था, तो उसको क्या करना होता है, स्मॉल करना। यहाँ पे देखें क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग गलत हैं, CLR SCR, हम क्लियर स्क्रीन कुछ इस तरह से लिखते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो वो कुछ CLR SCR। आगे प्रिंट एफ जो है वो अपर केस में लिखा हुआ है, इसे किस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। वाइड और आपके पास कैपिटल में लिखा है, इसको लोअर केस में होना चाहिए। यानी कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में लिखे हैं वो सारे किस में होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। उसके बाद स्कैन-एफ का जो एस है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें एक वेरिएबल इनिशियलाइज प्लस डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसको एंड किससे किया नहीं गया, सेमी कॉलन से, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं इंटीजर टाइप के, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो फ्लोट टाइप की रखी गई है। इसका मतलब है कि इस इंटीजर की जगह पे क्या होना चाहिए था, फ्लोट होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे ये कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन हो गई है, और इसको इस तरह से होना चाहिए था, B = आपके पास 2.97। क्या आप लोगों के पास हमेशा वेरिएबल इस साइड पे आता है और वैल्यू इस साइड पे आता है? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में लेफ़्ट वैल्यू और आर वैल्यू का नाम जो है ना वो थोड़ा सा वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि हमेशा वैल्यू इस साइड पे आएगी और जो वेरिएबल है वो आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपके पास वेरिएबल जो है वो लोअर केस में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, कैपिटल में कर रहे हैं, तो इसको किस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास देखें आपके पास वेरिएबल एक लिया गया है इन टाइप का, दूसरा भी इन टाइप का है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए %f का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उनमें भी क्या हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे %f नहीं होना चाहिए बल्कि %d होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो सेमीकोलन लगे हुए हैं ये मिस हों। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन में क्या मिस्टेक है, ठीक है। आप लोगों ने ये देख लेना है कि क्या वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कीवर्ड सही लिखा हुआ है, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर का सही यूज़ किया हुआ है, क्या वेरिएबल जैसी वैल्यू है वैसा ही डिक्लेयर किया गया है, क्या डबल कोटेशन लगाई गई हैं, क्या आप लोगों के पास जो वेरिएबल है वो आपके पास ऊपर भी छोटी ABC में डिक्लेयर किया गया है, आगे नीचे आके यूज़ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी लोअर केस में किया गया है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी देख लेनी है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्या हो सकें, कुछ समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास डेटा टाइप करैक्टर लिखा है CHAR, लेकिन C कैपिटल है, स्मॉल होना चाहिए था। फ्लोट F जो है वो क्या है, कैपिटल है, स्मॉल होना चाहिए था। उसके बाद 3 डिजिट, आपको पता है कि वेरिएबल हमेशा कभी भी स्टार्ट नहीं होता किसी नंबर से, हमेशा वो किससे स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से, तो यहाँ पे ये 3 नहीं आना चाहिए था। आगे ये इंट है, इंट का I कैपिटल लिखा है, इंट एक कीवर्ड है, तो ये भी किस में आना चाहिए था, लोअर केस। तो अभी तक हमने ये बात ये देख ली कि आप लोगों के पास एरर्स है कैसे कैसे हो सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखाई गई, वो चीज़ें जो हैं वो कुछ यही हैं कि आपके पास कौन सी लाइन ऑफ पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उनमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया ना कि ऐसी ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं।
लेकिन आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि आपके पास पूरा कोड अवेलेबल है, ठीक है जी, जो आपको जैसा पेपर में आता है। और उसमें से ये भी साथ में कुछ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनका आप लोगों के पास आपने उनका आंसर कैसे लिखना है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे साथ में पहले उनको करेक्ट करके लिखा गया है, फिर उसके बाद उन लोगों को क्या किया गया है, करेक्ट करने के बाद नीचे उनमें इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी गई है कि प्रिंट एफ जो है ना, प्रिंट एफ का पी जो है वो लोअर केस में होना चाहिए था, आपके पास रिमूव कर दें जी, ये डबल ब्रैकेट लगी हुई है सिंगल ब्रैकेट कर दें, ठीक है। क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग ठीक नहीं है, आपके पास जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है ये आपके पास है, ये स्टूडियो डॉट एच आपके पास एंगल ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस में नज़र आ रहा होगा कि सप्ली के पेपर में जो की बनी बोर्ड की उन्होंने कैसे उसे सॉल्व किया और एनुअल वालों ने कैसे उसे सॉल्व किया। तो आप लोगों ने दोनों की रिप्रेजेंटेशन ही करनी है ताकि आपका ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ तक बात आ गई, अब प्रैक्टिकली जो हमने आज की चीज़ देखनी है वो क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम इनपुट क्या करवाएंगे, बेस और हाइट, और कैलकुलेट क्या कर देंगे, एरिया। अब इनपुट आपने बेस और हाइट करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जो वेरिएबल चाहिए, एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। तो तीसरा वेरिएबल आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और आपने इस फार्मूला की मदद से आपने उसे क्या करना है, कैलकुलेट कर देना। ये हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिकली आपके पास इस चीज़ की बात करेंगे, फिर थोड़ी सी इसकी बात होगी, और एंड में प्रोग्राम पे हम प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को एंड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, वापस बोर्ड पे आएंगे और चीज़ों को समराइज़ करके लेक्चर को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ। जी बच्चों, अभी हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर थ्योरेटिकल चीज़ों को रिव्यू किया, अब उन्हीं को ही प्रैक्टिकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्या हो जाएं, समझ आ जाए। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम वही जो स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर लिखी है कि आप लोगों ने इनपुट क्या करना है, बेस और हाइट, और कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। उसके बाद हम ये काम करेंगे कि ये जो बेस और हाइट हमने फाइंड की है इसके ऊपर साइज़ ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैसे ऑपरेंड का साइज़ फाइंड करके हमें प्रोवाइड करता है, देता भी है या नहीं देता। उसके बाद वो जो लाइन ऑफ कोड लिखा होगा उसके अंदर से हम कुछ लाइंस को मैं थोड़ी सी मिस्टेक्स करूँगा, और हम उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं होता। और वैसे ही मिस्टेक्स आप लोगों के पास पेपर में आती हैं और कहा जाता है कि इसमें से एरर फाइंड करके दे दें, तो आपने क्या करना है, उन्हीं मिस्टेक्स में से एरर फाइंड करके देना होता है। तो एक एक करके चीज़ों को रिव्यू करते जाते हैं और उसके बाद कंपाइल करके रन करते जाते हैं और रिजल्ट लेते जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम कंपाइलर जो हमारा एडिटर है टर्बो C++, उसे ओपन कर लेते हैं ताकि हम प्रोग्राम को क्या कर सकें, उसके एडिट विंडो में लिख सकें। और प्रोग्राम ने ये लिखना है कि इनपुट क्या करनी है, बेस और हाइट, और कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास पता है कि वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखो, अब बेस और हाइट इनपुट करवानी है, तो एक वेरिएबल हमें बेस के नाम से चाहिए, एक हाइट के नाम से चाहिए, और एक हमें जो कैलकुलेटेड रिजल्ट होगा बेस और हाइट का, ताकि हमें एरिया मिल सके, ठीक है। वो जो एरिया आपने किसी जगह पर स्टोर करना होगा तो उसके लिए भी हमें एक अलग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही करके हम क्या करते हैं, इनको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद इनको यूज़ करते हैं, और इन द एंड हम उनसे रिजल्ट लेते हैं। तो आपके पास आपको पता है कि बेस और हाइट, अगर हम हाइट की बात करें, मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी हाइट 6.2 है। इसका मतलब है मेरी हाइट जो है वो पॉइंट्स में आ रही है, इसलिए मैक्सिमम चांस है जो हाइट है वो किस में आए, पॉइंट्स में आए। तो सेम ऐसे ही अगर हम बेस की बात करेंगे, किसी भी जगह की बेस हम मेजर करते हो तो वो भी आपके पास चांसेस हैं पॉइंट्स में ही मिले। और फार्मूला आपके पास लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब है जो रिजल्ट आना है वो भी पॉइंट्स में आना है। तो आप लोगों के पास आपने जो वेरिएबल ऐसे यूज़ करने हैं जो आप लोगों के पॉइंट्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, आपके पास जो है वो फ्लोट टाइप का जो है वो आपके पास इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप। और बेस के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे BASE, और हाइट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये दो वेरिएबल, और तीसरा हम किस यूज़ कर लेते हैं, एरिया के। तो हम लोगों ने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, एक बेस के लिए, एक हाइट के लिए, और एक रिजल्टेंट के लिए अलग से वेरिएबल थर्ड हमने यूज़ कर लिया, एरिया। फ्लोट उसकी टाइप रखी है, क्यों फ्लोट टाइप रखी है, क्योंकि हमारे पास जो है बेस और हाइट किस में आने के चांसेस हैं, पॉइंट्स में आने के चांसेस हैं, ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो मिले। आपको पता है कि जहाँ पे भी स्कैन एफ का इस्तेमाल होता है साथ में प्रिंट एफ मस्ट इस्तेमाल होता है, ये कम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ एंटर बेस। ठीक है, हम लोगों ने बेस एंटर की, फिर उसके बाद आप लोगों के पास स्कैन एफ आ गया।
यहाँ पे अब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज़ होना है, क्योंकि वेरिएबल हमने कौन सी टाइप के लिए हुए हैं, बेस टाइप के, आपके पास फ्लोट टाइप का लिया हुआ है। उसके बाद सेमीकोलन यानी कोमा लगाया, सिंटैक्स के मुताबिक ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन में, फिर कोमा, फिर वो वेरिएबल का नाम जो आपने डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस है, BAS ही, तो नीचे भी BAS ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरी इनपुट करवाते हैं, और दूसरी इनपुट आप लोगों के पास होगी प्लीज़ एंटर हाइट। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर ली, हाइट के लिए इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे, और एंड पे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। आप लोगों को पता है कि प्रिंटएफ में जो मैसेज होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो हमेशा किस में लिखा जाता है, डबल कोटेशन में लिखा जाता है। स्कैनएफ उसी सिंटैक्स के मुताबिक पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर वो डबल कोटेशन के अंदर, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा वेरिएबल जो है वो यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम स्कैनएफ का इस्तेमाल करते थे, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम हैंडल करते हैं, तो साथ में एड्रेस ऑपरेटर जो है उसको लगाना क्या हो जाता है, हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्चुअल आउट इनपुट जो है वो स्टोर ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस और हाइट जो है वो इनपुट करवा ली, ठीक है। हमने स्कैनएफ स्टेटमेंट जो है वो 2 लिख ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एरिया, और उसके लिए जो हमारा पास फार्मूला हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि एरिया बराबर है किसके, 1/2 को हम 0.5 लिख लेते हैं, फिर हम स्टेरिक, और उसके बाद बेस के लिए BAS लिखा है मैंने वेरिएबल। उसके बाद आप लोगों के पास हाइट के लिए HEIGHT, यानी कि जैसे स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही यहाँ पे भी और यहाँ पे लिखने हैं। ये ना हो कि यहाँ पे और हो और यहाँ पे और हो, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और लास्ट पे आपको आउटपुट के लिए प्रिंटएफ स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, योर कैलकुलेटेड एरिया इज़, ठीक है। और आपके पास प्रिंट जो डिस्प्ले वैल्यू होनी है वो फ्लोट टाइप की है, तो %f, और यहाँ पे आप लोग जो वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसमें एरिया कैलकुलेट हुआ है, और एरिया किस में कैलकुलेट हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद इसे कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल किया, उसके बाद हम इसे रन करते हैं। अब देखें वो पूछ रहा है जी प्लीज़ एंटर बेस, हम बेस एंटर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6.7, हाइट एंटर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 5.6, और कैलकुलेटेड एरिया उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। अब देखें आपके पास एरिया वैल्यूज़ किस में आ रही हैं, पॉइंट्स में आ रही हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फ्लोट यूज़ किया। बेस और हाइट जो है वो भी पॉइंट्स में है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फ्लोट यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे देखें बेस और 6.7, हाइट और 5.6, इसके दरमियान में स्पेस नहीं है, ये इकट्ठे आ रहे हैं। तो स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास कौन से यूज़ होंगे, एक ही एस्केप सीक्वेंस है जो स्पेस के लिए आपके पास यूज़ किया जाता है, वो क्या है, /t है। अब इसके बाद इसको कंपाइल करके दोबारा से रन करते हैं। कंपाइल किया, रन किया, देखें यहाँ पे अब क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। जिसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अगर स्पेस लेके आनी है तो एस्केप सीक्वेंस कौन सा यूज़ करेंगे, आपके पास /t यूज़ होगा, और आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया, एरिया कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत यूज़ कर लूँ, मैं जैसे यहाँ पे ये जो हाइट है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता तो %f है, क्योंकि ऊपर फ्लोट टाइप के वैल्यू है, तो यहाँ पे %d यूज़ करता हूँ, तो क्या आउटपुट में कुछ चेंजेस आती हैं। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। बेस हम एंटर कर लेते हैं जी, हाइट भी हम एंटर कर लेते हैं। देखें आउटपुट में 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गलत क्या ले ली है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लिया है, तो आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं मिलेगी। इसका मतलब रिक्वायर्ड ये है कि जैसे ही आपके पास आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं वैसा ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करना 100% इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि आपके पास एक्चुअल आउटपुट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा से %f जो है यूज़ करके कंपाइल करते हैं, तो क्या हमें आउटपुट मिलती है या नहीं मिलती। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें क्या हमें वाकई ही। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे आ गई, बाई चांस ये चीज़ होगी कि अगर आप लोगों ने गलत कोई सिंबल भी इनपुट करवा दिया है, अगर इनपुट आपने गलत ले ली है, तो फिर भी आप लोगों के पास एक्चुअल आउटपुट नहीं मिलेगी। दोबारा से इसे रन करते हैं, और एक्चुअल जो हमारे पास एक्यूरेट आउटपुट है वो जो है वो इनपुट जो है वो एंटर करते हैं, तो क्या हमें वाकई ही ये सही रिज़ल्ट मिलता है। अब देखें जैसे ही इनपुट मैंने ठीक एंटर की है तो आउटपुट भी ठीक मिली है। तो एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, यानी कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक तो एस्केप सीक्वेंसेस
उनको ध्यान से यूज़ करना है, कहाँ पे स्पेस लानी है, कहाँ पे नहीं लानी। उसके बाद आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ करने हैं कि %f कहाँ पे यूज़ करना है, %c कहाँ पे यूज़ करना है। और इन द एंड जब आप लोगों का प्रोग्राम रन हुआ है, आउटपुट के अंदर भी अगर आपने इनपुट गलत कर दी है तो फिर भी आपके पास एक्चुअल आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात तो होगी। अब यहाँ पे ना एक चैप्टर नंबर 9 में एक कीवर्ड गिवन है साइज़ ऑफ के नाम से, जो आपके इस चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस किया हुआ है। उस साइज़ ऑफ के अंदर अगर आप कोई भी ऑपरेंड पास करते हैं तो उसका साइज़ फाइंड करके दे देगा बाइट्स के अंदर, कि वो 2 बाइट साइज़ है, 4 बाइट है, 8 बाइट है या फिर 16 बाइट है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, हम लोगों ने एक चीज़ ये बेस करवानी है इनपुट। इसके बाद मैं यहाँ पे उस साइज़ ऑफ ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ देखते हैं जी, साइज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़, कि फ्लोट वेरिएबल का साइज़ क्या है। और आपको पता है कि यहाँ पे हमें जो साइज़ मिलेगा वो 2, 4, 8, 10 मिलेगा, यानी कि इंटीजर टाइप का ही मिलेगा ना। तो इसलिए हम %d यूज़ करेंगे ताकि इस जगह पे वैल्यू जो है वो नज़र आए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वो साइज़ ऑफ ऑपरेटर, और साइज़ जिसका फाइंड करना है वो ऑपरेंड यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट आ गई साइज़ ऑफ की। उसके बाद एंड पे हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने बेस एंटर किया 6.7। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, साइज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़ 4। ये जो 4 आया है ये उसका साइज़ है कि 4 बाइट साइज़ एक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद वो हमें पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर हाइट, तो हम हाइट एंटर कर लेते हैं। तो इन द एंड हमें क्या है, एरिया कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें साइज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़ 4 और आगे प्लीज़ उसी लाइन के ऊपर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं किया ताकि दूसरी लाइन के ऊपर ये हमें रिज़ल्ट मिल सके। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, जैसे ही ये % साइज़ ऑफ वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो, उसके बाद हम कहाँ चले जाएँ, नई लाइन के ऊपर। तो इसके हम क्या करते हैं, कंपाइल करके दोबारा से रन करते हैं। अब यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे देखिए साइज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़ 4। इसने हमें उस वैल्यू फ्लोट टाइप की थी तो इसलिए हमने 4 दे दिया। 4 का मतलब है उसका साइज़ कितना है, 4। अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, अगर आपके पास करैक्टर होता तो 1 आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके दूसरी वैल्यू पास कर देते हैं और उसके बाद ये एरिया कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काम छोटा सा और करता हूँ, मैं इधर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वाकई ही ऐसा काम करता है या नहीं करता। मैं यहाँ पे इंट, यहाँ पे साइज़, मैं इंट s ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जी ये जो s है इसका साइज़ क्या है। ये है तो इंटीजर टाइप का ना। अब देखते हैं जी इसका साइज़ क्या है। इसको कंपाइल करके रन करते हैं जी। अब वो मैं बेस के साइज़ नहीं ले रहा बल्कि किसका ले रहा हूँ, आपके पास वो जो इंट टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे देखें वो क्या है, यहाँ पे अब 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो गया है वो कौन सा यूज़ हो गया है, आप लोगों के पास यहाँ पे ये इन टाइप का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे मैंने पास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे अब इसकी टाइप में क्या रख लेता हूँ, करैक्टर रख लेता हूँ। अब देखते हैं करैक्टर के मुताबिक हमें साइज़ फाइंड करके देगा या नहीं देगा। कंपाइल और रन, यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करवाते हैं। अब देखें वो क्या है, साइज़ ऑफ करैक्टर वेरिएबल इज़ 1। अब देखें साइज़ करैक्टर का साइज़ कितना होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे 1 दे रहा है, यानी कि जैसा ऑपरेंड है वैसे ही आप लोगों के पास ये साइज़ फाइंड करके हमें दे देगा कि कितनी बाइट्स ये ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी के अंदर। और आप लोगों को पता है ये कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसी के नाम से इसे जो है वो डिस्कस किया जाता है, कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर। आगे हमारे पास अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है जी, हमें कहा गया कि एरर फाइंड कर दें। मैं जैसे यहाँ पे आपके सामने ये CLR SCR लिखा था ना, इसका C कैपिटल कर देता हूँ। CLR SCR ही रहने देते हैं, लेकिन C क्या कर देते हैं, कैपिटल। तो कैसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल होगा नहीं कंपाइल होगा, कंपाइलर को पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग भी यही होने चाहिए, CLR SCR, और वो किस में होना चाहिए, छोटी ABC में होना चाहिए, CLR SCR। उसके बाद देखते हैं क्या मेन अगर हटा दिया जाए, ठीक है, या वाइड के स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, VOIDD और MAN मैन कर देते हैं, तो क्या ये कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद देखें वो क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। किसमें एरर हो गया, ये कंपाइल नहीं होगा। यानी कि मेन के अगर स्पेलिंग में कुछ इशू आ गया तो वो भी आपके पास कंपाइल नहीं करेगा। इसके बाद वाइड सिर्फ हटा देते हैं, फिर क्या ये कंपाइल करके रन करेगा,
कंपाइल, देखें वो क्या कह रहा है, वार्निंग फंक्शन शुड हैव रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब है कि मेन लिखना भी क्या है हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास क्या जनरेट होगा, वार्निंग जनरेट होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हैश हटा देता हूँ, तो क्या हैश हटाने के बाद कंपाइल होगा, नहीं कंपाइल हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं हैश लगाना ज़रूरी है। अगर स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड को मैं कैपिटल में कर देता हूँ, तो क्या ये कंपाइल होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, ये पहले हैश इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, फिर इसका ब्रैकेट जो है वो चेंज करते हैं, CONIO.H, यहाँ पे मैं F लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्या कंपाइल होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये ब्रैकेट जो है वो चेंज कर देता हूँ, H यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट। अभी तक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आपको स्ट्रक्चर को कहा गया है कि ऐसे लिखना है, आप वैसे लिखेंगे तो कंपाइल होगा। अगर आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो वो कंपाइल नहीं होगा। देखें, जैसे कंपाइल किया कोई एरर वार्निंग नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर के मुताबिक, सिंटैक्स के मुताबिक लिखना है। उसके बाद में प्रिंट एफ का जो है वो पी कैप जो है ना उसके अंदर चेंज करता हूँ, या स्कैन एफ का जो एस है वो चेंज करते हैं, स्कैन एफ का एस चेंज कर दिया मैंने, कैपिटल कर दिया, तो कंपाइल हुआ, नहीं कंपाइल हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर ठीक ना यूज़ किया हो, ऊपर आपके पास इंट यूज़ किया हो, नीचे फ्लोट यूज़ कर लें, तो फिर भी आपके पास एक्चुअल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता। प्रिंट एफ का अगर मैं पी कैपिटल कर देता हूँ या प्रिंट एफ पूरा ही कैपिटल कर दिया जाए तो फिर भी कंपाइल नहीं होगा। सिर्फ बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जोन सा वर्ड जैसे आपको कहा गया है वैसे ही आपने लिखना है। गेट सी एच के दरमियान में मैं स्पेस ले आता हूँ, तो क्या ये कंपाइल होगा, नहीं कंपाइल होगा, पता ही नहीं चलेगा गेट क्या चीज़ है, सी एच क्या चीज़ है, तो गेट सी एच जो है वो इकट्ठा है। तो अभी तक बात क्लियर हुई कि हमारे पास जो चीज़ जैसे कही गई है आपने वैसे ही लिखनी है, आपने खुद से उसके अंदर कोई एडिशन नहीं करनी। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, जो चीज़ डबल कोटेशन में वो डबल में ही आएगी। जैसे यहाँ पे मैं डबल कोटेशन हटा देता हूँ तो फिर क्या हमारे पास एरर जनरेट होगा या नहीं होगा। डबल कोटेशन हटाई, कंपाइल करके देखें एरर आ गया। ठीक है, उसको समझ नहीं आया कि ये डबल ये है क्या लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज हमेशा डबल कोटेशन में आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस जो है वो किस में आएंगे, डबल कोटेशन में ही आएंगे। उसके बाद अगर एंड पे सेमीकोलन हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, कंपाइल करके से रन करते हैं। अब देखें इसके अंदर भी क्या आ गया, हमारे पास है एरर आ गया है। ठीक है, हम सेमीकोलन फॉर एग्जांपल लगा रहने देते हैं, यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, तो फिर आपके पास क्या चीज़ क्या एरर आएगा कि स्टार्ट एक की है ब्रैकेट एंड दो की है, फिर भी एरर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर देखना है कहीं पे ज़्यादा ब्रैकेट ना लगी हो, सेमीकोलन मिस ना हो, आप लोगों के पास स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो चीज़ कैपिटल में कही गई है, जो चीज़ स्मॉल में कही गई है वैसे ही लिखा है या नहीं लिखा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया होगा, आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आती हैं और एरर कैसे कैसे हो सकते हैं जो आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं वापस बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, हम लोगों ने चीज़ों को प्रैक्टिकली रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हम वाकई ही स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, एरर जनरेट करेगा। हमें ये भी पता चला कि अगर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो सही यूज़ नहीं करते तो आपके पास सही आउटपुट नहीं आएगी। तो जो चीज़ आपको जैसे कही गई है, जिस तरह से कही गई है, आप लोगों ने वैसे ही उसको लिखना है। आप खुद से कोई वे अडॉप्ट नहीं करेंगे कि आप लोगों को जैसे कहा गया जी प्रिंट एफ जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना है, आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो एरर आएगा। ठीक है, जो सा वर्ड जैसे कहा गया है, जैसे उसका सिंटेक्स लिखवाया गया है, आप लोगों ने उसी तरह ही उसे क्या करना है, लिखना है, ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर बन सके, कंपाइल हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। और अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आज के लेक्चर के लिए आपके पास सामने आउटपुट ये स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोगों के सामने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ क्या नज़र आ रही हैं, आपको एरर्स और लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद सेंड करना है।
ताकि आपके उनके एरर्स को चेक किया जा सके, ठीक है, रिव्यू किया जा सके। उसके बाद आप लोगों को अगर मज़ीद कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, कोई अपडेशन रिक्वायर्ड है, कोई आपके लिए कमी है तो उसको पूरा किया जा सके। याद रखिएगा ये चीज़ समझना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा प्रोग्राम क्या कर सकें, लिख सकें। आप लोगों के सामने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। ये एग्जांपल सारी आपने सॉल्व करनी है और जो मेथड आपके सामने लिखा गया है कि आपने ऐसे इन्हें सॉल्व करना है वैसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक वे आपके पास तो ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप हर एक एरर को एक नंबर दे दें और आगे जो आप उनको जब इंग्लिश में लिखें तो आप उन नंबर के मुताबिक ही लिखें ताकि चेक करने वाले को भी समझ आ जाए। तो आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ये आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट है। उसके बाद एक असाइनमेंट और है कि आप लोगों ने यहाँ पर देखें इनपुट बेस और हाइट लिया और कैलकुलेट किया एरिया। आपने दूसरा क्या करना है, इनपुट क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। और उसके बाद कैलकुलेट करना है टेम्परेचर आपके पास, अगर आपके पास कहा जाता है सेल्सियस मिले तो आपने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट मिले तो सेल्सियस में आपने उसे क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना। तो ये प्रोग्राम बना के भी आप क्या करेंगे, उसकी तस्वीर बना के हमें क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपके उस प्रोग्राम को क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। तो ये दो आप लोगों के पास असाइनमेंट हैं जो आप लोगों ने हमें देनी है, ठीक है। ये सब लोग प्रोवाइड करेंगे, हर एक बंदे की इंडिविजुअल जो है वो चेक होगी और उसके बाद उसके साथ क्या होगी, डिस्कशन होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक देखा साइज ऑफ ऑपरेटर, जिसने हमें साइज फाइंड करके दिया कि वो आपके पास जो ऑपरेंड है वो 2 बाइट का है, 4 का है या 8 का है। फिर हम लोगों ने कुछ एरर्स वहाँ पे देखे जिसमें मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की, कुछ मैंने सिंबल्स की मिस्टेक्स की, तो आपके पास प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर आपको कहा जा रहा है वैसा एरर आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास एक और प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा जिसमें आपको ये कहा गया कि प्रोग्राम पूरा था कि बेस और हाइट इनपुट करवाएं और उसके बाद कैलकुलेट करें एरिया। तो आप लोगों को ये बताया गया कि आपके पास जब भी स्कैन एफ का इस्तेमाल करना है साथ में प्रिंट एफ का यूज़ होगा, ठीक है, कम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप लोगों के पास अगर कहीं पर स्पेस लेके आनी है तो /t का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपके पास 1/2 लिखा है तो आप उसे 0.5 लिख सकते हैं। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट लिखा है तो आप उसे मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का सिंबल जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों के पास, यानी कि मैंने कुछ इस तरह से लिखा था, एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने वहाँ पे क्या किया था, एंड पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और बेस के लिए यूज़ किया है, हाइट के लिए मैंने यूज़ किया है। तो वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जो आपको बता सके कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं, कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो ये आज का आपका टॉपिक है जो आप लोगों ने ध्यान से समझना है। जो असाइनमेंट दी गई है आप लोगों ने उसे लाजमन कर लेना है ताकि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आउटपुट्स की बात करेंगे कि आपके पेपर में एक सवाल आता है, फाइंड द आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। आपके पास कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा होगा, आपने उसका रिजल्ट बताना होगा। तो वो हम लाइन ऑफ कोड को देखते हुए क्या बताएंगे, आउटपुट बताएंगे, ठीक है जी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही देखेंगे ताकि आपका आउटपुट का भी क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा मैं ऐसी लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ तो मेरा और प्रोग्राम जो है वो ऐसी आउटपुट है मुझे देगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह बढ़ते हैं कल, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।